Namaste Meen Rashi वालों. Welcome to Psychiana. Today let's talk about Pisces or Meen Rashi. It's the last of the zodiac. And this year is going to be a challenging one for you, full of growth, full of insights. It is going to uplift you in many ways and it's going to challenge you in many ways. You know why? Because ये साल जो है आपके 7.5 का पीक है, which means that Saturn is directly on your moon sign, and because of that there are going to be challenges. There are also going to be spiritual breakthroughs, but at the same time Jupiter, your Lagna Lord, is very favorably disposed towards you. So there is going to be tremendous amount of blessings, opportunities to make money, opportunities to facilitate your growth. For more, keep watching. अब 2026 जो है ना, ये आपके जन्म शनि का सबसे इंटेंस फेज है. ये आपके 7.5 का सबसे हैवी फेज है दोस्तों. पूरे 2026 शनि आपके पाइसेस साइन में होगा. पाइसेस आपका फर्स्ट हाउस है एंड इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी. हेल्थ, स्पेशली बोन्स, जॉइंट्स, स्किन, इस पे आप एक्स्ट्रा ध्यान ज़रूर रखें और मेंटल स्ट्रेस से बचें. मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है टू स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस. डिलेस होंगे करियर में, इमोशनली आप लो फील करेंगे, ईगो ब्रेक होगा, लेकिन ये टाइम है मैच्योरिटी का, ग्रोथ का, रेजिलिएंट और ऑथेंटिक बनने का. डिसिप्लिन रखो, पेशेंस रखो और जो कुदरत आपको सिखाने की कोशिश कर रही है वो सीख लो. हार्ड वर्क से लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा. शनि से आपकी रिजल्ट्स डिले होते, डिनाई नहीं होते. और पॉजिटिव साइड ये है 7.5 का कि इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लाइफ पर्पस क्लियर होगा. Avoid shortcuts and even before you reach 2026 एक strict health routine बना लो. Remember persistence is key. अगर आप एक health की routine बनाए, you eat clean and you work hard, Shani will give you results once the time is right. अब जो मैंने शनि के बारे में बोला है उससे ज़्यादा टेंशन मत लो मीन राशि वालों, बिकॉज जुपिटर आपका राशि लॉर्ड है और उसका आपके फुल सपोर्ट दे रहा है इस साल आपको. जुपिटर 3rd हाउस में है. 3rd हाउस इज वेरी बेनिफिशियल. जुपिटर टॉरस में है. टॉरस इज योर 3rd हाउस, दैट इज ऑफ कम्युनिकेशन, of writing, of short trips. सिबलिंग्स के साथ तो आपकी बॉन्डिंग मस्त होगी. नेटवर्किंग में फ़ायदा मिलेगा. लर्निंग ऑफ न्यू स्किल्स इज पॉसिबल एंड प्रोजेक्ट्स में इनिशिएटिव लेने का बेस्ट टाइम है. बस एक चीज़ है, ओवर कमिट मत करो, एनर्जी स्कैटर ना हो. मई 2026 से एग्जैक्ट जून से गुरु जेमिनी में 4th हाउस में जाता है. ये हाईली ऑस्पिशियस है. घर, माँ, इमोशनल पीस, प्रॉपर्टी, सब में स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिलती है. होम इम्प्रूवमेंट्स, फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करना और बेसिकली इनर सुकून मिलेगा. प्रॉपर्टी डील्स में थोड़ा केयरफुल रहो. ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत बनो. एक्स्ट्रा बूस्ट आपको मिड ईयर से गुरु एक्सॉल्टेड हो जाता है. इसका मतलब आपका जो विस्डम है, आपकी जो लर्निंग शक्ति है,
और आपकी क्रिएटिविटी इसमें आपको बूस्ट मिलेगा. So do not get discouraged by Shani because Jupiter is with you. Now let's talk about the shadow planets, Rahu and Ketu. इनका तो ड्रामा चलता रहता है and in fact they bring the most of the drama in the astrological zodiac. From Jan to mid-December, Rahu is in Aquarius, which is the 12th house. Which means the focus is on spirituality, foreign connections, expenses, hidden talents या ट्रैवल के मौके, इन पे भी फोकस जाएगा. लेकिन खर्चा कंट्रोल करो, कंफ्यूजन से बचो. केतु लियो में है, 6th हाउस. इट ब्रिंग्स अ सर्टेन डिटैचमेंट फ्रॉम अनहेल्दी थिंग्स लाइक व्हाट योर एनिमीज आर डूइंग. आपका फोकस वहाँ से हट जाएगा. ऑफिस पॉलिटिक्स में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा. बट ट्राई टू फोकस ऑन अदर थिंग्स लाइक हेल्थ, लाइक मीनिंगफुल वर्क प्रोजेक्ट्स. एंड इफ यू कैन फोकस ऑन दीज, आपको बहुत पावर मिलेगी. बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि बाय द 12th मंथ, राहु मूव्स इनटू द 11th हाउस विच इज कैप्रिकॉर्न. सडनली you will start getting gains from social networking. Your ambitions will get boosted. And networking से पैसे कमाने के opportunities मिलेंगे. केतु कैंसर में जाएगा 5th house. This brings stability in your romance, in your creativity. Through your kids you will have a certain detachment. And suddenly there will be boost in creative spirituality. अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म वाइब्स की. जो ट्रांजिट्स आते हैं, दे स्टे फॉर अ लिटिल बिट एंड देन दे मूव अवे. अर्ली 2026 में, फरवरी मार्च में एक्चुअली, एक्वेरियस लियो एक्सिस पे एक्लिप्सेस आएंगे. ये आप इफेक्ट करेंगे आपके वर्क के रूटीन्स को, हेल्थ को, एंड समवेयर और द अदर ये स्पिरिचुअलिटी को टच करके जाएंगे. मिड 2026 से कैप्रिकॉर्न कैंसर एक्सिस पे भी एक्लिप्स आएगा. ये बेसिकली एक्सटर्नल है. ये सोशल एम्बिशंस, रोमांस में टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे बिजनेस के. मर्करी रेट्रोग्रेड्स तो आपको पता ही है, फरवरी मार्च में आएगा, एक जून जुलाई को, 1 अक्टूबर नवंबर में. एंड they basically require certain things like travel plans double check करो, itinerary double check करो, अपने communication devices like mobile phones, computers, internet access, ये इन सब चीज़ों के बारे में आप प्रोएक्टिव हो जाओ. बी केयरफुल अबाउट इट. अब दोस्तों, स्पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए आपकी 2026 इज टफ, बट डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपको मिल रहा है. शनि आपकी क्लास डेफिनेटली लेगा, बट एट द सेम टाइम गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप गुरु को अपीज करके रखिए. हर थर्सडे येलो थिंग्स डोनेट करिए, येलो फ्लावर्स, येलो मिठाई, येलो कपड़ा, ये डोनेट करके रखिए एंड गुरु विल ब्लेस यू. टू अपीज शनि, प्लीज डोनेट ब्लैक सेसमी, डोनेट मस्टर्ड ऑयल एंड ब्लैक क्लॉथ. राहु केतु का तो आपको उपाय पता ही होगा. यू हैव टू पुट कोकोनट इन फ्लोइंग वाटर एंड यू हैव टू लाइट घी का दीपक फॉर केतु. These are there. Then for the Sadesati, I am addressing that in a separate video which will come out soon, in which I am discussing Sadesati exhaustively as well as giving you remedies as per our Vedic
heritage. Please watch for it. So my friends, overall scene क्या है for Pisces, for मीन राशि? करियर अर्ली में कम्युनिकेशन से ग्रोथ है, मिड ईयर से वर्क लाइफ बैलेंस और नेटवर्किंग से एम्बिशियस, फॉरेन जॉब्स या क्रिएटिव फील्ड्स में चांसेस हैं. फाइनेंसेस में डिसिप्लिन बजटिंग जरूरी है. दैट इज थैंक्स टू शनि's effect. You will have gains from social circles, that is by the end of the year. And avoid speculative investments. Relationships may it's good. Family bonding is strong. Guru is in the 4th. Romance में थोड़ा detachment है later, but singles के लिए mid year life is favorable. Health wise, discipline is the key. Persistence is the key. Routine exercises, clean diet, mental peace से इमोशनल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग अच्छा रहेगा. स्पिरिचुअलिटी में सुपर हाई गेन्स है. मेडिटेशन, इनर ग्रोथ का बेस्ट टाइम है. राहु 12th में जाने का मतलब है स्पिरिचुअल अवेकनिंग. सो ओवरऑल इट्स अ मिक्स्ड बैग फॉर यू. तो दोस्तों 2026 टफ लगेगा आपको, लेकिन शनि रिफाइन करेगा, गुरु ब्लेस करेगा. पॉजिटिव रहो, हार्ड वर्क करो, स्पिरिचुअल की तरफ जाओ, सब सेट हो जाएगा. कोई स्पेसिफिक एरिया में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. करियर, लव, हेल्थ. एंड while you're doing this, please like, subscribe, press the bell icon so that we can continue our relationship online. Until next time, namaste.